जहां भी हमारे कोस्टल एरिया में भी है खेलो इंडिया बीच गेम्स। टैलेंट हमारे हिमालयन रेंज में हमारे युवाओं में भी है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया स्नो गेम्स, ऐसी श्रृंखला चालू करी है ताकि सारी टैलेंट को आइडेंटिफाई करके एक टैलेंट को नर्चर करनी होगी। 36,000 करोड़ रुपीस से इंफ्रास्ट्रक्चर केवल खड़ा करेंगे तब से काम पूरा नहीं होगा। हमें हमारे टैलेंट को आइडेंटिफाई करना होगा। एक टैलेंट को आइडेंटिफाई करके हर डिस्ट्रिक्ट में एक क्लस्टर बेस्ड, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से स्पोर्ट्स का पोटेंशियल है, कौन सी गेम्स वहां ज्यादा खेली जाती है, वहां ज्यादा महारत है, युवा ज्यादा इंटरेस्टेड है, ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट में 2-3 डिसिप्लिन के लिए एक डिस्ट्रिक्ट से जो टैलेंट निकलेगी, ये टैलेंट को डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्कूल में रखी जाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पोर्ट्स स्कूल खोला जाएगा। इस स्पोर्ट्स स्कूल से जो टैलेंट और आगे दिखने लगेगी तो उसको स्टेट के सेंटर में रखा जाएगा, उसको स्टेट ट्रेनिंग सेंटर नाम दिया गया। उसमें से यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्कूल, स्टेट ट्रेनिंग स्कूल, उसमें कई टैलेंट हमें आइडेंटिफाई हो जाएगी कि अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी अच्छी स्किल है। जरूर नहीं है कि मेडल लेकर आए तभी हम उसको टैलेंट माने, जी नहीं, उसकी एक्शन, उसकी फिटनेस, उसकी खेलने की साइंटिफिक तरीका सही है, वहां से उठा के उसको सेंटर ऑफ एक्सलेंस में रखा जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सलेंस में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। उनके बाद हर डिसिप्लिन के लिए, फॉर एग्जांपल आर्चरी, तो आर्चरी में सारी बेस्ट टैलेंट, सारे देश की बेस्ट टैलेंट को एक ओलंपिक सेंटर बनाया जाएगा। ऐसे 100-200 देश की बेस्ट टैलेंट को ओलंपिक सेंटर में, आर्चरी ओलंपिक सेंटर में रखा जाएगा। वहां उसको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स साइंस सिस्टम, वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट उसको उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ल्ड क्लास बेस्ट कोच उसको उपलब्ध कराया जाएगा। और ये टैलेंट आने वाले दिनों में ओलंपिक्स खेलेगी। जब 2036 में हम ओलंपिक होस्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में हम जब देश में कॉमनवेल्थ आयोजित करने जा रहे हैं, तब हमें हमारी टैलेंट को नर्चर करके बेस्ट आउटपुट तक ले जाने का एक रोड मैप हमने तैयार करा है। रोड मैप का ये नतीजा है। हम 36,000 करोड़ रुपीस केवल 5 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए और नया बजट आवंटन करेंगे। ये एडिशनल बजट है। ईयरली जो बजट का यूज होता है वो तो होता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, लेकिन देश के एथलीट को कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नहीं केवल हम मेडल टेरी के पीछे भागे, हम उसके साथ ही स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग, स्पोर्ट्स साइंस, कोच, जिस देश में कोच की बेस्ट कोच नहीं होते तो हमें टैलेंट को नर्चर करने में, आगे बढ़ाने में दिक्कत होगी। इसलिए हमने कोच की ट्रेनिंग पर भार दिया है, कोच की रिक्रूटमेंट पर भार दिया है। और हमारे देश में हजारों की संख्या में 50,000 से अधिक स्पोर्ट्स कोटा से गवर्नमेंट जॉब में है, रेलवे में है, सेना में है, पुलिस में है, अदर गवर्नमेंट PSU में है। जो एथलीट है, जिसका दिल, जिसका मन स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, और आज हमने उसको भेज दिया रेलवे में, टीटी बन गया तो टिकट काटता है, उसका मन तो खेलने में है और खेलने में एक्सपर्ट था, इसलिए उसको उनके आजीविका, उसका खेलना रुके नहीं, इसलिए उसको गवर्नमेंट जॉब दी गई थी। हमने तय करा है कि ये ऐसे एथलीट, या तो जो रिटायर्ड एथलीट हो, रिनाउंड एथलीट हो, उसको एकेडमी चालू करनी है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स को जीते हैं। जो स्पोर्ट्स को जीते हैं वो स्पोर्ट्स को बेस्ट तरीके से आगे बढ़ा पाएगा। इसलिए हमने तय करा है कि ऐसे हमारे रिनाउंड एथलीट आगे आए, वो स्पोर्ट्स एकेडमी चालू करें, चलाए, सरकार उसको मदद करेगी। 36,000 करोड़ रुपीस में से ये भी एक प्रावधान है ताकि हम एकेडमी कल्चर डेवलप करें। हमें मोदी जी ने कहा है कि हमें मेडल टेनिंग में आगे बढ़ना है तो हमारा एथलीट खेल के मैदान में होना चाहिए, हमारा एथलीट खेल के मैदान में रहे, इसलिए हमें लीग कल्चर डेवलप करना चाहिए। और लीग कल्चर डेवलप करने के लिए
आज लीग कल्चर इसलिए डेवलप नहीं हो रहा है, आईपीएल तो हो गई क्रिकेट में, लेकिन अदर स्पोर्ट्स में भी लीग आज वायबल नहीं हो रही है। तो सरकार ने तय करा है हम फंडिंग करेंगे, सरकार स्वयं फंडिंग करेंगे और हमारे एथलीट को खेल के मैदान में रखेंगे, कंपटीशन का पूरा अवसर देंगे। ये देश 140 करोड़ की जनता का देश, 65% पॉपुलेशन बिलो 35। ये देश में टैलेंट की कभी कमी नहीं थी, नहीं आज है ना भविष्य में रहेगी। आज आप दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाओ, ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ इंडियन है। दैट इज आवर टैलेंट, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इंडियन ओरिजिन आज कई कंट्री में एथलीट के रूप में परफॉर्मेंस कर रहा है। ये हमारा ही डीएनए है, ये हमारी ताकत है। सवाल इतना ही है कि उसको अवसर दिया जाए। स्पोर्ट्स में हमें अवसर देना है। इस दिशा में मोदी गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग करा है उसका रिजल्ट आना चालू हो गया है। मेरा पूरा विश्वास है ऐसे एक्सपो कल्चर को आगे बढ़ाता है। मैं पेपे को, जैन जी को अभिनंदन दूंगा। उन्होंने अच्छा आयोजन करा, हमको इनवाइट करा और मुझे बताया गया था कि मंत्री जी हम संख्या हमारी थोड़ी कम होगी लेकिन हम मेहनत करेंगे, अच्छा करेंगे। मैंने कहा मुझे संख्या से कोई लेना देना नहीं, आपका एफर्ट को सराहने के लिए मुझे आना है। आपका प्रयास, आपका जज्बा इस